अच्छा भाई, yesterday we were discussing about the AC generator. AC जनरेटर के मैक्सिमम और मिनिमम ईएमएफ पे बात हुई थी। तो के इनर seismometer follows Newton's first law of motion, consists spring mass. स्प्रिंग मास सिस्टम वैसे भी इनर्शियल है, इसी वजह से जो उनकी एप्लीकेशन है, इसी वजह से इनर्शियल का मतलब है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, wherever the inertial word is used. Shoba, it's very simple that we should understand inertial. Inertia से निकला हुआ है, that shows the first law of motion. So उसके बाद हम आ रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, VRMS। VRMS पहले ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी था, अभी ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। क्योंकि पंजाब में या केपीके में ऐसे भी काफी प्रॉब्लम्स गिवन हैं, क्योंकि टॉपिक तो हमारे पास भी है। दैट्स व्हाई वी राइट द फार्मूला फॉर द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का जो फार्मूला है वो है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, या ऐसे भी लिख सकता है, या कभी कभी ईएमएफ की कंडीशन में लिखता है ईएमएफ। तो दैट इज द मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। कभी कभी आपसे जो है मैक्सिमम वोल्टेज पूछेगा, तो मैक्सिमम ईएमएफ किसके बराबर होगा? ERMS इनटू अंडर रूट 2। तो इस पे काफी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आज भी मैंने भेजे हैं और ये भी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद देखिए, अगर यहां पे आई से टू यू पीपल के इफ द मैक्सिमम EMF is, you know what, 10 volts, then find V या ERMS, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो सी यहां पे फार्मूला मौजूद है। तो व्हाट हैपेंस, ERMS 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का सबको पता है 1.4 है, 1.41 है। तो अगर एक दफा पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये 100 डिवाइडेड बाय 14, 100 डिवाइडेड बाय 14, ये आसान है। 7 14 यू नो 7 14 98, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली वी से दैट 7 वोल्ट्स, 7 वोल्ट्स अप्रोक्सीमेटली। तो हम 1 को कंसीडर नहीं कर रहे, 0.1, तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली वी से दैट 7 वोल्ट। ठीक है, तो डेरिवेशन शोभा यहां पे यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में इतनी डेरिवेशन नहीं है। हम बात करेंगे एंट्री की, जो फार्मूला मुझे एंट्री में रिक्वायर्ड होगा वो यहां पे दूंगा, ताकि हम वो प्रॉब्लम कर सकें। ठीक है सर, तो फार्मूले तो काफी हैं, हर फार्मूला ड्राइव होता है। तो ऐसे ही यू नो, क्योंकि हमारे पास पीक वोल्टेज हैं, कल भी मैंने डिस्कस किए थे पीक वोल्टेज के ऊपर, और पीक इनवर्स वोल्टेज के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है।
तो यहां पे पीक वैल्यू का मतलब ही ये होता है कि मैक्सिमम, यू नो, यहां पे आई हैव गिवन दैट मैक्सिमम ईएमएफ, तकरीबन ये पीक ईएमएफ की बात करता है, पीक ईएमएफ। तो पीक की बात जब करे तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि पीक वोल्टेज यहां पे भी मौजूद हैं, बिल्कुल केपीके में भी हैं, पंजाब में भी हैं, ठीक है। और हमारे टेक्स्ट बुक में भी पीक वैल्यू का जिक्र है। जब पीक वैल्यू का जिक्र है तो हम वीआरएमएस भी उसको रिलेटेड में करेंगे ताकि कोई इशू ना हो। उसके बाद हम आएंगे रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, इसको हम बात करेंगे IRMS, IRMS, जैसे कि ये पीक वैल्यू की बात करते थे, ऐसे हम पीक में भी जो है देंगे। बिल्कुल पीएमसी में भी आया था पहले भी ये पीक वैल्यूज, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2020 में ये PIV स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब है कि एब्रीवेटेड फॉर। तो यहां पे पीक इनवर्स वोल्टेज की बात थी, कल भी मैंने ये लिखा था कि यहां पे देखें, अगर ये भी पीक वैल्यू पॉजिटिव है π/2, तो ये पीक वैल्यू जो है 3π/2, ये भी पीक वैल्यू है। फर्क ये है कि ये -1 है, ये +1 है। तो हम इसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। तो ये देखें, पीक इनवर्स वोल्टेज ये 2020 में आया था, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये यहां पे जो है, यहां पे भी आपका पीक करंट है। अगर देखें ये IRMS, तो ये I0 डिवाइडेड बाय √2, I0 डिवाइडेड बाय √2। तो कहने का मकसद है, इस पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो व्हाट हैपेंस, तो आपको पता है कि ये IRMS इनटू √2, √2 जो है हर एक को वैल्यू याद होता है, √2 सिंपल है। तो इट्स आसान, इट्स कोई डिफिकल्ट इसमें है नहीं। तो मेहरबानी करे ऐसी जनरेटर के साथ ये पीक वैल्यूज भी लिख लें। उसके बाद हम आ रहे हैं डीसी जनरेटर के ऊपर। तो डीसी जनरेटर क्या है? पहले हमने पढ़ा एसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, आज हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर, डीसी। अब देखें डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर इसका मतलब है डायरेक्ट करंट जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर, डीसी डायरेक्ट। तो इसको हम यूनि डायरेक्शनल भी कहते हैं। डायरेक्ट का मतलब है यूनि डायरेक्शनल करंट, यूनि डायरेक्शनल करंट। अब देखिए एसी में साइनोसॉइडल वेव थी, साइन वेव कर्व थी, इसमें साइन वेव नहीं है, ये बिल्कुल सीधा ऐसे, ये करंट बिल्कुल स्ट्रेट में जाता है, इसी वजह से हम कहते हैं यूनि डायरेक्शनल। तो अब देखें भाई, डीसी जनरेटर, इसको हम डिफाइन वही डिफाइन करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल और आपको बताते चलूं कि उसकी वर्किंग सेम है। टू द एसी जनरेटर, सी इट इज a device
which converts you know mechanical energy into electrical energy. Its working principle is same, क्योंकि फेराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन पे वर्क करता है. Its working principle is same to AC जनरेटर. वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो सेम है तो एसी जनरेटर. उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है, इट्स कंस्ट्रक्शन इज सेम टू एसी जनरेटर एक्सेप्ट स्लिप रिंग्स के अलावा, क्योंकि बिकॉज स्लिप रिंग्स आर replaced by split rings. Split rings called commutator. इस स्प्लिट रिंग्स को हम कम्यूटेटर भी कहते हैं. कम्यूटेटर. काफी दफा आंसर में कम्यूटेटर की बात की है एंट्री में, स्प्लिट रिंग्स की नहीं, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन जो था काफी दफा एंट्री में जो आया है दैट इज योर कम्यूटेटर. तो यहां पे देखें मैकेनिकल एनर्जी को वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है और वर्किंग प्रिंसिपल सेम है एसी जनरेटर से. कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है. ये कहता है एक्सेप्ट स्लिप रिंग्स जो हैं वो स्प्लिट रिंग्स में हम तब्दील करते हैं, रिप्लेस करते हैं. इसमें स्प्लिट रिंग्स भी या उसको कम्यूटेटर कहते हैं. ठीक है सर. कम्यूटेटर वो डिवाइस है जो स्लिप रिंग्स का फंक्शन देखें. स्प्लिट रिंग स्लिप नहीं शबनम, स्लिप रिंग्स का फंक्शन जो है कम्यूटेटर से सेम नहीं है, क्योंकि स्प्लिट रिंग्स का सेम है. तो अब देखें यहां पे इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है. सी यहां पे आई से इसकी कंस्ट्रक्शन बनाता हूं. सी एसी जनरेटर के बाद डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन. अब देखें दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल. नॉर्थ और साउथ के दरमियान वी से दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज देयर. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज देयर. उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हम रेक्टेंगुलर कॉइल की बात करते हैं. सी यहां पे स्प्लिट का मतलब है वो टूटी हुई रिंग्स उसको ब्रेक करेंगे और यहां से कार्बन ब्रशेस हैं. ये स्प्लिट का मतलब है तोड़ना. ये स्प्लिट रिंग्स जो हैं R1 R2
और एक लोड रेजिस्टर जो है इसमें हम लगा रहे हैं जुनो सी ए बी सी टी। और ये मैं आपको बताते चलूं, ये कार्बन ब्रशेस हैं और ये स्प्लिट रिंग्स हैं। ये एक लोड रेजिस्टर है और इसको जो नाम दिए गए हैं दैट इज पी क्यू। तो यहां पे देखिए मैंने आपको बताया कि स्लिप रिंग्स की जगह पे स्प्लिट रिंग्स लगाई। मैंने एक जो है फिगर बनाई है, अगर ये रोटेट करेगा, क्योंकि ये मेरा हाथ है ऐसे, अगर यहां पे इस पॉइंट पे ए बी सी डी अगर ऐसे करूंगा तो डेफिनेटली इसको रोटेट करेंगे तो डी इधर आएगी, ए इधर आएगी, सी इधर आएगी, बी इधर आएगी, तो ये रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो स्प्लिट रिंग्स का क्या काम है? स्प्लिट रिंग्स जो हैं, स्प्लिट रिंग्स आर जिसको आप कम्यूटेटर कहते हैं, कन्वर्ट्स AC to DC, converts AC generator to DC जनरेटर। अब ये बात जनरेटर की है। अगर कॉमन में ये कहे, कॉमन में अगर कहे कि AC टू DC कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में जी? हाउ वी कन्वर्ट AC करंट टू DC? जनरली आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दी जनरेटर। तो आपका आंसर क्या होगा? रेक्टिफायर। उसे यू आर करेक्ट, क्योंकि जनरली अगर कहेंगे, देखें टू कन्वर्ट, यहां पे जनरेटर की बात नहीं कर रहे, तो कन्वर्ट AC टू DC डैश इज यूज्ड। तो आप क्या कहेंगे? रेक्टिफिकेशन नहीं, रेक्टिफिकेशन मिस्टर हमजा प्रोसेस है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर यहां पे आप लिखेंगे रेक्टिफायर, क्योंकि नाउन की बात है। रेक्टिफायर, डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं। हाँ, अगर ये कहे कि टू कन्वर्ट DC to AC dash is used, तो फिर आप क्या कहेंगे जी? जी स्टूडेंट्स, अगर हम DC को AC में कन्वर्ट करें, सुरक्षा इन्वर्टर, गुड, एम्पलीफायर नहीं, इन्वर्टर, इन्वर्टर, कन्वर्टर भी नहीं, इन्वर्टर, इन्वर्टर की बात है। तो जनरली अगर ऐसे हम कहें, दूसरी बात यह है कि जो रिलेटेड टू दिस DC जनरेटर, वो ये है कि द कॉइल इज, DC जनरेटर की बात हो रही है। इन DC जनरेटर the coil rotates rotated क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्योंकि ये DC मोटर के साथ एंटी में है। दूसरी बात ये है सर शोभा, ऐसे कभी भी दो ऑप्शंस एक जैसे नहीं होते, हर एक की अपनी प्रायोरिटी है। वैसे तो आपको मैं बताते चलूं कि रेक्टिफायर जो है वो डायोड है, रेक्टिफायर जो है वो डायोड है, ठीक है सर। तो उसके बाद यहां पे इशू है आपके राइट हैंड रूल के।
वो राइट हैंड रूल क्या है? बाय फ्लेमिंग right hand rule the direction of current is the direction of electric current is obtained। क्योंकि उस दिन मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो था सोलोनाइडल में, उसमें राइट हैंड पाम रूल यूज हुआ था। आपने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ करंट्स कर्ल फिंगर शो कर रही थी और थंब शो कर रहा था डायरेक्शन ऑफ करंट, ओ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड रूल में थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि डीसी मोटर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो है, इसमें क्लॉकवाइज फ्लो है। तो भाई डीसी जनरेटर जो है, डीसी जनरेटर कोई एसी जनरेटर से सेपरेट तो नहीं है ना भाई। ये सेम जनरेटर जो घर में पड़ा हुआ है, स्लिप रिंग्स निकाल के जो है कम्यूटेटर लगाएं, और वो कम्यूटेटर जो है मैंने आपको यहां पे लिखा था कि स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर जो है कन्वर्ट करता है एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में, एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में ये कन्वर्ट करता है। तो यहां पे इसकी जो रोटेशन है, अब देखें यहां पे ये जो मैंने करंट दिखाई है आपको, सी यहां पे ये क्लॉकवाइज दिखाई है, और फिगर में भी मैंने आपको क्लॉकवाइज दिखाई है। और रही बात, मैं आपको बताते चलूं, क्योंकि सी जो इसके बाद मोटर आएगा डीसी मोटर, उनकी कंस्ट्रक्शन तो काफी सेम है, इशू है वर्किंग डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है, अब आ रहे हैं हम डीसी मोटर के ऊपर। तो सी डीसी मोटर क्या है? डीसी मोटर, क्योंकि यहां पे हमारे टेक्स्ट बुक में डीसी मोटर की जो है वो गिवन है। तो यहां पे डीसी मोटर, डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट मोटर। हमारे यहां पे बेटा काफी अच्छा भाई, सी यहां पे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में तो एसी मोटर लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन में इतना तो फर्क नहीं है। डीसी मोटर में थोड़ी सी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग करने के लिए मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ में जो है वो प्लेट्स का यूज किया गया है, और जो घर में हम यूज कर रहे हैं एसी, उसमें वो मैग्नेटिक प्लेट्स नहीं है, वो टोटली कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं डीसी मोटर। जी सानिया, आपका क्वेश्चन क्या है? प्लीज टेल मी अबाउट द क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन बाद में पूछना, अभी मुझे प्लीज सी। अब पहले मैंने आपको बताया कि दैट वाज यूज्ड, जो राइट हैंड रूल यूज किया था। अब डीसी मोटर क्या है, पहले इसकी फिगर भी बनाता हूं, उसके बाद आई एम कमिंग टू उनकी पॉइंट्स के ऊपर आता हूं। इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल प्लेट्स होती हैं डीसी मोटर में, नॉर्थ एंड साउथ। तो बेटा यहां पे अगर ये बात की जाए तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो होगी डेफिनेटली, अगर नॉर्थ एंड साउथ पोल है, कोई इशू नहीं है जी।
डीसी करने के लिए इसको भी स्प्लिट रिंग्स तो चाहिए। कार्बन ब्रशेस इसमें भी होते हैं। फर्क इसमें और जनरेटर, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में क्या फर्क है? फर्क है कि इसमें हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, देते हैं, उसमें वोल्टेज नहीं थे, लोड रेजिस्टर था। इसमें आपने वोल्टेज जो है, एक्स्ट्रा वोल्टेज वो सप्लाई किए हैं, उसमें वोल्टेज सप्लाई नहीं थे। ए, बी, सी, डी, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा यहां पे। अप्लाइड वोल्टेज हैं, एक होते हैं अप्लाइड वोल्टेज, दूसरे होते हैं वो खुद कैसे पैदा करता है। ठीक है सर। तो अब देखें, डीसी मोटर की हम बात कर रहे हैं, इसकी पॉइंट्स भी लिख रहे हैं, मैंने फिगर भी बनाई है और फिगर के हिसाब से मैं पॉइंट्स भी लिखूंगा प्लीज। इट इज अ मशीन, मशीन है या डिवाइस है कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीन भी लिखते हैं, डिवाइस भी लिखते हैं, which converts electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। भाई कल भी हमने ये जो पॉइंट पढ़ी थी कि जनरेटर जो है वो रिवर्स प्रोसेस है मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है सर। तो अब इश्यू ये है कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये जब वर्क करता है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। यू नो इट वर्क्स on the current carrying coil in magnetic field experiences the टार्क एक्सपीरियंस करता है, टार्क एक्सपीरियंस करता है। एसी मोटर और डीसी मोटर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एसी मोटर में मैंने आपको बताया कि वो स्लिप रिंग्स की बात है, इसमें स्प्लिट की बात है और कुछ भी नहीं है। टार्क प्रोड्यूस है होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये टार्क की वजह से ये रोटेट करवाता है इसको, टार्क की वजह से। अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल यहां पे यूज होता है, अकॉर्डिंग टू, मेरा नहीं है फ्लेमिंग का है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ए बी आर्म experiences
डाउनवर्ड फोर्स ये ए बी आर्म्स एक्सपीरियंसेस डाउनवर्ड फोर्स और यू नो सी डी आर्म ये डाउनवर्ड फोर्स है क्योंकि यहां पे टार्क की बात हो रही है एंड सी डी आर्म experiences an equal upward force। ये तो कपल ऑफ द फोर्स की बात आ गई, टार्क ऑफ कपल आ गया, यहां पे अपवर्ड फोर्स। अब देखिए अगर ये नीचे ऐसे फोर्स अप्लाई करेगी, ये ऐसे करेगी तो डेफिनेटली ये ऐसे रोटेट करेगा। ये अब देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपके डीसी जनरेटर में यूज हुआ था और फ्लेमिंग अब देखिए यहां पे फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल, ये चीज इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दूसरी बात ये एक्सपीरियंस द टार्क और टार्क सबब बनता है। तीसरी बात एक फोर्स जो है आपका डाउनवर्ड अप्लाई कर रही है ये वाली और ये अपवर्ड, तो इसका मतलब है कि ये कपल ऑफ द फोर्स की बात आ गई, कपल इक्वल एंड अपवर्ड फोर्स। तो कपल ऑफ द फोर्स, अब देखिए कोई चीज है, मैं आपको बताते चलूं ये चीज है आपके, इसको जाहिर है मैं इसको भी आप छोड़ दें, ये क्या है, ये है अगर इसको मैं टार्क अप्लाई करना है तो इसको ऐसे अप्लाई करूंगा और इसको ऐसे करूंगा तब ये रोटेट करेगी ऐसे। तो इसका मतलब है इसको हम कहते हैं टार्क ऑफ कपिल, टार्क ऑफ कपिल की बात है। तो टार्क ऑफ कपिल और पॉइंट्स क्या है, क्योंकि कपल ऑफ द फोर्स हमने पढ़ा था, टू इक्वल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एंटी पैरेलल, लाइन सेम ना हो, इसकी लाइन सेम भी नहीं है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो टार्क ऑफ कपल एक्ट करेगा, तब तो ये रोटेट करता है। ठीक है सर, वो उसकी कशिश अरेंजमेंट मोटर की ऐसे है जैसे मैंने फिगर बनाई है, ऐसे उसकी कंस्ट्रक्शन है, ना तो ये मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। तो इसी वजह से हम जैसे कि टार्क की बात करते हैं तो टार्क में बेटा आपको देखें ऐसे ही आप इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, इसको ऐसे अप्लाई करेंगे तब ये रोटेट करेगा। पल्सेटिंग करंट डीसी होता है, उसे पल्सेटिंग करंट उसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल या पल्सेटिंग डीसी है, यूनिडायरेक्शन या पल्सेटिंग डीसी है। उसके बाद इसकी पॉइंट्स मैंने लिखी हैं, सी दिस कपल ऑफ द फोर्स, this couple of force experiences torque of couple. Number 1, and rotates दी आर्मेचर, जो कॉइल आर्मेचर के ऊपर मौजूद होता है रोटेट करता है आर्मेचर को। वो कैसे करेगा जी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा। अब देखें अगर उसकी ओरिजिनल फिजिबिलिटी आपको देखनी है, आप सिर्फ ये है वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर लिखें, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर लिखें, वर्किंग ऑफ डीसी मोटर लिखें, तो वो पूरा मोटर जो है आपके पास मौजूद होगा और रोटेट करता नजर आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज फिर रहा है या क्लॉकवाइज फिर रहा है। कैसे करंट पैदा होता है, कैसे सेल्फ करंट कलेक्ट करती हैं, कैसे जो है वो मिली अमीटर जो है या अमीटर उसके साथ लगा होता है,
और वो उसकी नीडल मूव करती है कि करंट प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है सर। तो उसके बाद और पॉइंट भी है इसकी कि बैक ईएमएफ, मैं आपको बताते चलूं कि घर में भी हमारे पास मोटर्स लगे हुए हैं, एसी के मोटर्स काफी लगे हैं, बाकी डीसी मोटर्स आप बच्चों वाले जो है ना बेटा, बच्चों वाली जो भी खिलौने हैं, छोटे छोटे मोटर्स यहाँ पे लगे होते हैं, उसको आप तोड़ें, अंदर आपको 2 प्लेट्स मैग्नेट की मिलेंगी और उसके बाद बीच में से क्वाइल मिलेगा। ये तो कॉमन है। हाँ, एसी मोटर तो घर में पानी वाला भी लगा हुआ है। ठीक है, फंक्शनिंग इतना कोई फर्क नहीं है। उसमें फर्क सिर्फ ये है कि डीसी मोटर में सपोर्ट के लिए 2 मैग्नेटिक प्लेट्स लगी होती हैं और एसी में वो मैग्नेटिक प्लेट्स नहीं है। फर्क ये है और कोई भी फर्क नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि यहां पे कपल ऑफ द फोर्स हैं सी। मैंने आपको बताया कि कपल ऑफ द फोर्स टार्क एक्सपीरियंस करता है और टार्क जो है उसको रोटेट करवाता है एंटी क्लॉकवाइज। किसको? क्वाइल को। क्वाइल किसके ऊपर होता है? आर्मेचर। आर्मेचर, आर्मेचर आपने पढ़ा था, सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ द सिलेंडर या सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, एक लोहे का बना होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग होती है। वो तो घर में एक फैन लगा हुआ है उसमें भी वो मौजूद है और घर में मोटर है उसमें भी मौजूद है। सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर कोई भला नहीं है भाई, आर्मेचर तो आयरन है जिसके ऊपर हम बाइंडिंग करते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज वो मैं नहीं करवाऊंगा, उसको टार्क रोटेट करवाएगा। रोटेशन जो पैदा होगी ड्यू टू दी टार्क होगी। अब मैं आपको बताते चलूं कि बैक ईएमएफ पैदा होता है इसमें से, एडिशनल ईएमएफ। बैक ईएमएफ आर वी से दैट एडिशनल ईएमएफ, वो कैसे पैदा होगा? बैक ईएमएफ किसको कहते हैं? बैक ईएमएफ आर एडिशनल induced EMF produced in rotating coil या आर्मेचर कहें आप, रोटेटिंग कॉइल due to changing of magnetic flux due to changing of magnetic flux। सर राइट हैंड समझाएं, राइट हैंड ऐसे है, लेफ्ट हैंड तो भाई वो तो आपको पता है एंटी। देखिए ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? ये तो सिंपल है, इसमें क्या इशू है? अब बात है कि बैक ईएमएफ और एडिशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे पैदा होता है? हाँ, सारे फ्लेमिंग के हैं। अब इशू ये है कि घर में एक मोटर लगा हुआ है, जब उसका बटन ऑन करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इनिशियल लेता है, क्योंकि पूरे लाइट को जो है वो थोड़ा सा झटका फील होता है। उसके बाद जब वो मुकम्मल चलता है तो वो एडिशनल अपने वोल्टेज भी पैदा करता है। एक तो आप वोल्टेज दे रहे हैं मोटर को हम वोल्टेज दे रहे हैं, एक ये है। दूसरा ये है कि वो वोल्टेज अपने भी पैदा करता है। ठीक है सर। तो यहां पे क्या इशू है कि जब अपने वोल्टेज पैदा करता है तो उसके बाद वो तो अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ वो तो अपोजिट टू द अप्लाइड है, तो उसका फार्मूला भी लिखते हैं, तो फिर करंट कम हो जाता है। जब बैक ईएमएफ एडिशनल ईएमएफ, भाई देखिए ना, एक तो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर में तो नहीं था ना। जनरेटर में क्या था कि जितने वोल्टेज पैदा हो रहे हैं ड्यू टू दी चेंजिंग ऑफ द फ्लक्स हो रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें आप वोल्टेज भी दे रहे हैं और वो जो आर्मेचर रोटेट कर रहा है, आर्मेचर के रोटेट करने के बाद
आर्मेचर के रोटेट करने के बाद फ्लक्स चेंज होती है, बिल्कुल अपोजिट लेंज़ेस लॉ की वजह से, तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज पैदा होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा होती है, इसी वजह से फिर करंट जो है वो कम हो जाता है। तो हाँ, ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग द स्टार्टिंग मोटर ज्यादा करंट लेता है, और जब वो शुरू हो जाता है तो फिर वो करंट जो है वो कम कर देता है। उसके मैं फार्मूला अभी पॉइंट्स लिख रहा हूं, प्लीज सी। चलो सी, एक पॉइंट है, वेन ए कॉइल ऑफ मोटर start to rotate, then induced EMF is produced, which is opposite to applied voltage, applied voltage। ये किसने बताया था जी? मिस्टर हमजा, ये किसने बताया था कि ये अपोजिट हैं? अप्लाइड, अपोजिट टू दी अप्लाइड वोल्टेज। तो जी लेंजेस, लेंजेस, गुड। तो लेंजेस लॉ ने यही चीज बताई थी कि वो अपोजिट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशनल, सर हम नहीं दे सकते जवाब, क्यों भाई? लेंजेस बताया था खदीजा, लेंजेस ने यही चीज बताई थी। एक तो मैंने आपको बताया कि एडिशनल ईएमएफ पैदा होगा, इसकी वजह से चेंजिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, क्योंकि कॉइल आर्मेचर के ऊपर जो है वो वाइंडिंग है उसकी, और जब वो मूव करेगा करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जैसे वो रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, तो एडिशनल ईएमएफ भी मोटर पैदा करता है, अपने वोल्टेज भी पैदा करता है। एक आप दे रहे हैं उसको, एक वो अपने पैदा करता है। हाँ, अगर वो स्लो हो जाता है ड्यू टू द डिम लाइट, तो वो मोटर जो है वो जल जाता है, आप कहते हैं वो हीटअप हो जाता है, क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है, वो अपने पैदा नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्लो, क्योंकि अपनी जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना जो है वो ज्यादा ईएमएफ पैदा करेगा, फिर करंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग स्टार्ट of motor, it takes large current, after induced EMF its current, ये तो नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं, इज रिड्यूस्ड। जिसको एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा वो भी बताता है कि साईं जब वो अपने वोल्टेज पैदा करता है उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो करंट जो है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है। वोल्टेज वो एडिशनल पैदा होते हैं, उसका फार्मूला गिवन है। फार्मूला कैसे गिवन है जी? सी, बैक करंट इज इक्वल टू, हमारे यहां नहीं है तो और बात क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। हमारे पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, डेफिनेटली क्या होगा, वट एवर द रेजिस्टेंस है, ये वैल्यू अगर देखें, अगर ये कांस्टेंट है तो ये रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो बेटा देखें, अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाए,
ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर ज्यादा होगा तो टोटल से कम होगा, तो डेफिनेटली ये करंट भी रिड्यूस हो जाएगा। ये मैथमेटिकली भी है, हमारे यहां तो मैथमेटिकली नहीं है, सिर्फ वर्ड्स में है। मैं आपको बताते चलूं, लोड रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट लिया जाए तो व्हाट हैपेंस, ये जितना ज्यादा होगा उतना ये वैल्यू कम होगा, जितना कम होगा डेफिनेटली हम कहेंगे उतना करंट कम हो जाएगा। रही बात डीसी मोटर्स कहां कहां पे डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ द डीसी मोटर क्या हैं। डीसी मोटर्स, ये तो बच्चों वाले खिलौने जो हैं उसमें से भी आगे एक जो है कोई कहीं से जो फिर घुमाता है उसको, वो आप एसी तो भाई घर में लगा हुआ है, हर जगह पे एसी जो है वो पानी निकालने के लिए वो तो लगा हुआ है भाई। उसकी क्या एप्लीकेशन में बताऊं, सी क्रेन्स, क्रेन्स में भी होता है, एलिवेटर्स, एलिवेटर्स में भी होता है, लेथ्स मशीन्स हैं आपके पास उसमें भी होता है, ड्रिल्स ईटीसी। तो काफी है जो डीसी मोटर्स हम यूज करते हैं। जी सर, तो अभी इशू ये है, मैंने आपको खदीजा बताया कि जब मोटर चलने के बाद अपनी वोल्टेज जब पैदा करता है तो फिर करंट जो है वो कम हो जाता है ड्यूरिंग द स्टार्ट। ज्यादा करंट लेने की वजह से हम क्या कहते हैं कि पूरी लाइट जो है वो उस पर लोड आ जाता है। जब आप घर में मोटर चलाते हैं, ऐसे समझिए आपने एयर कंडीशन चलाया, ठीक है सर, और ड्रिल मशीन, ठीक है सर, तो आज जो है वो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, और वेयर एवर डीसी वोल्टेज चाहिए आपको, अगर आप सोलर के फैन चलाएंगे तो डीसी जनरेटर ही